दोस्तों, हेड टीचर एग्जामिनेशन यानी प्रधान शिक्षक परीक्षा में 2 महीने शेष हैं। 18 दिसंबर को इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोस्तों, अभी अगर देखा जाए इन 2 महीनों में तो आप लगातार प्रैक्टिस सेट बना रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे और साथ ही साथ दोस्तों जो भी चैप्टर अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ होगा उसका भी आप तैयारी कर रहे होंगे। मैं अपने चैनल के द्वारा, अपने वीडियोस के द्वारा आपको लगातार इन तीनों चीज़ों से अवगत करा रहा हूँ। यानी कि जो ऐसे टॉपिक जिसे मैं अपने चैनल के द्वारा अभी तक आपको नहीं बताया हूँ वो भी आपके बीच में रख रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट भी मैं आपका, चाहे डीएलएड हो या फिर जीएस सिलेबस हो, इसका भी मैं लेकर के आपके बीच में उपस्थित हो रहा हूँ और रिवीजन भी मैं आपको करवा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपके बीच में एक रिवीजन एक्सरसाइज लेकर के उपस्थित हूँ और सिलेबस है डीएलएड का। दोस्तों, आज इस रिवीजन एक्सरसाइज में मैं आपको डीएलएड सिलेबस के अंतर्गत एससीईआरटी और बीएसईबी इन दोनों की जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने आपके बीच में इसकी जानकारी दी है एमसीक्यू के द्वारा। फिर मैं कुछ जो नए एमसीक्यू बनेंगे उसे भी मैं लेकर के आऊँगा। आज मैं आपको इसका डिटेल बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना चाहिए और महत्वपूर्ण बातों को नोट भी करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले एससीईआरटी का संपूर्ण विवरण जान लेते हैं और उसके बाद बीएसईबी का भी संपूर्ण विवरण की जानकारी हासिल कर लेते हैं एज ए रिवीजन। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एससीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एस फॉर स्टेट, सी फॉर काउंसिल, ई फॉर एजुकेशनल, आर फॉर रिसर्च और टी फॉर ट्रेनिंग। अगर हिंदी में फुल फॉर्म की बात करें, एससीईआरटी का मतलब जाने तो क्या होता है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, हिंदी में भी पूछा जा सकता है और इंग्लिश में भी आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एससीईआरटी का। अब दोस्तों, फुल फॉर्म जान लिया हम लोगों ने एससीईआरटी का। अब जानते हैं कि एससीईआरटी क्या है, एक एक करके मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये राज्य सरकार की एक स्वायत्त संस्था है और स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जिसमें राज्य के स्कूलों के लिए क्या क्या होता है, तो पाठ्यक्रम तैयार करना यानी सिलेबस तैयार करना, पुस्तकों की व्यवस्था करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण देना इसके अंतर्गत शामिल है। यह राज्य सरकार को स्कूल शिक्षा से संबंधित नीति आदि मामले पर सलाह भी देता है। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एससीईआरटी की स्थापना शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करने और राज्य के भीतर अकादमिक अनुशासन, नवाचार, अकादमिक अनुशासन में जो नवाचार होता है, शिक्षा में जो नवाचार है, प्रेरणा है और प्रेरणा के केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। यह गुणवत्ता के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया था और समाज के परिवर्तन के लिए शिक्षा में दार्शनिक और सामाजिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ये आपका एससीईआरटी। देखिए दोस्तों, यह मुख्य रूप से पाठ्यक्रम तैयार करने, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया, पाठ्य पुस्तकों के विकास, डाइट्स के पर्यवेक्षक और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार है। एससीईआरटी राज्य स्तर पर एक प्रमुख शैक्षिक संस्थान है जो डाइट्स और सीटीज, ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रशिक्षण से संबंधित है। दोस्तों, प्रशिक्षण के गुणवत्ता का भी ध्यान रखते हैं मूल रूप से सीटीज। तो ये सीटीई जो है उसके सहायता प्रदान करता है और डाइट्स का, और शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण में लगा हुआ है। यह राज्य स्तर पर एनसीईआरटी के तर्ज पर, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह पॉइंट, यह राज्य स्तर पर एनसीईआरटी के तर्ज पर कार्य कर रहा है। नीतिगत मुद्दे पर राज्य सरकार को सलाह प्रदान करता है, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और मूल्यांकन में भी सहायता करता है राज्य सरकार की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सलाह प्रदान करता है एससीईआरटी राज्य सरकार को नीतिगत मुद्दे पर जो शिक्षा से संबंधित होती हैं और स्कूली शिक्षा और शिक्षक में गुणवत्ता सुधार के लिए गतिविधियां भी करता है। दोस्तों, एससीईआरटी की स्थापना कब हुई, तो इसका हम लोग जानते हैं कि एससीईआरटी की स्थापना सर्वप्रथम 1988 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। तो दोस्तों, हम लोगों ने जान लिया एससीईआरटी क्या है, इसकी स्थापना कब हुई। अब हम लोग जानते हैं कि एससीईआरटी के कार्य क्या है।
तो देखिए, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद निम्नलिखित कार्यों को पूरा करती है। इसमें जो सबसे पहले है कि यूनिसेफ, एनसीईआरटी की अकादमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा और शिक्षकों के गुणात्मक सुधार के लिए, जो अभी हम लोगों ने देखा डाइट के साथ मिल करके, उसके बाद सीटी के साथ मिल करके, इन सब के साथ जो अन्य एजेंसियां हैं जिसका मैंने अभी वर्णन किया, डाइट से या सीटी, इसके साथ मिलकर काम करने वाले अद्वितीय कार्यों को व्यवस्थित और कार्यान्वित करना इसका सर्वप्रथम काम है। किसका? एससीईआरटी का। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है कि शैक्षिक विद्यालय और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक तैयार करना। नंबर 3 है ऐसी सामग्री का निर्माण करना दोस्तों, जो शिक्षक प्रशिक्षकों के अनुदेशात्मक उपयोग के लिए हो, यानी जो शिक्षकों को ट्रेनिंग देने वाले हैं उनके लिए अनुदेशात्मक उपयोग के लिए हो, ऐसी सामग्री का निर्माण एससीईआरटी करती है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है दोस्तों कि विभिन्न प्रकार के शिक्षकों, अधिकारी निरीक्षकों और शिक्षकों के लिए इन सर्विस, यानी कि जब वो सर्विस में हैं, प्रशिक्षण तैयार करना और राज्य स्तर पर संचालित अन्य एजेंसियों के काम का समन्वयन करना। उसके बाद है कि शिक्षकों, शिक्षक और निरीक्षण अधिकारियों के व्यावसायिक विकास के लिए पाठ्यक्रम शामिल करने वाले पत्राचार, देखिए पत्राचार सह कार्यक्रमों को व्यवस्थित करना इनका कार्य है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर 6, 7, 8 ये मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके। नंबर 6 कार्य क्या है? तो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों, माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों और प्राथमिक शिक्षक विद्यालयों के संचालन का पर्यवेक्षण करना। राज्य में सभी ज्ञात मात्रा में शिक्षण प्रशिक्षण जितने भी संस्थान हैं, जितने भी ज्ञात हैं के लिए एक विस्तार सेवा का निर्माण करना। साथ ही प्रशिक्षण के विभिन्न विषयों पर अध्ययन और अनुसंधान करना, यानी रिसर्च का भी काम करना, स्टडी करना, किसके? प्रशिक्षण के विभिन्न विषयों पर। ये भी काम किसका है? एससीईआरटी का है। देखिए इससे अनेक क्वेश्चन बनेंगे। इसके पहले भी मैं आपको एमसीक्यू दिया हूँ इसका, और आगे भी मैं दूंगा आपको। अब इसके आधार पर जब मैं एमसीक्यू रखूँगा तो बहुत ही आसान होगा आपको बनाना। इसलिए यहाँ पर एक एक पॉइंट को आपको नोट करना है, एक एक जो कार्य हैं, जो इसके सभी प्रमुख बिंदु हैं, उन सबको आपको नोट करते जाना है। अगला जो कार्य है कि सरकार द्वारा अनिवार्य गैर औपचारिक और वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना। अब देखिए गैर औपचारिक शिक्षा एक औपचारिक शिक्षा है, उसके अलावे भी बिहार जैसे राज्यों के लिए गैर औपचारिक शिक्षा और वयस्क शिक्षा का काफ़ी महत्व है, क्योंकि बिहार का देखा जाए शिक्षा की स्थिति है जो सबसे पिछड़ी है। क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो सबसे पिछले, सबसे निचले पायदान पर बिहार खड़ा है। तो इस स्थिति में गैर औपचारिक शिक्षा और वयस्क शिक्षा काफ़ी आवश्यक हो जाती है। तो जो सरकार द्वारा इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, उसका उन सभी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना भी एससीईआरटी का परम कर्तव्य है। उसके बाद है कि व्यक्तिगत परीक्षाओं को विशेष रूप से टर्मिनल चरणों में आदि को ध्यान में रखते हुए, उन उम्मीदवारों को ध्यान में रखते हुए जो ऐसी परीक्षाओं के माध्यम से छात्रवृत्ति चुन सकते हैं, उनको इन सुविधाओं को मुहैया करवाना, ये भी एससीईआरटी का कार्य है। दोस्तों है कि एससीईआरटी के विभाग कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विभाग को लेकर के, इसलिए सभी विभागों को आपको जान लेना चाहिए। देखिए इसमें पहला क्या है? प्रारंभिक बचपन और प्राथमिक शिक्षा विभाग, गैर औपचारिक शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम अनुसंधान और विशेष पाठ्यक्रम नवीनीकरण परियोजना का विभाग। ये सभी आपको नोट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद है वैज्ञानिक और गणितीय शिक्षा विभाग, जनसंख्या शिक्षा विभाग, शिक्षक और सेवा शिक्षा विभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। उसके बाद है निरीक्षण और मार्गदर्शन विभाग का सुधार और अनुसंधान विभाग का समन्वयन। वहीं नंबर 10 जो विभाग है वो है कला सौंदर्य शिक्षा विभाग।
अब देखिए, उसके बाद कमज़ोर वर्गों के लिए प्रौढ़ शिक्षा और शिक्षा विभाग, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कमज़ोर वर्गों के लिए प्रौढ़ शिक्षा और शिक्षा विभाग। और साथ ही साथ ऊपर हम लोगों ने देखा कार्य में कि जो गैर औपचारिक शिक्षा है उसका भी मूल्यांकन करना SCERT का कर्तव्य है। और जो नंबर 12 है वो है प्रकाशन विभाग, जिसके अंतर्गत ये शैक्षिक और प्रशैक्षिक पुस्तकों को, उस तरह के इम्पॉर्टेंट सामग्रियों का प्रकाशन करता है SCERT। तो प्रकाशन विभाग जो है इसका ये 12वां विभाग है। अब हम लोग थोड़ी जानकारी ले लेते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। इसके बारे में विशेष ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इसका फुल फॉर्म आप में से ज़्यादातर जानते भी होंगे, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, BSEB। देखिए, बिहार सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था है जो बिहार के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं की परीक्षाएं संचालित करता है। पहले ये उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के परीक्षाएं संचालित नहीं करता था, लेकिन अब पहले कौन करता था? BIEC, बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल। लेकिन अब ये हट गया। अब इसके जगह दोस्तों BSEB ही 12th का भी क्या करता है? परीक्षाएं संचालित करता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की स्थापना कब हुई? अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो फुल फॉर्म है, BSEB का फुल फॉर्म पूछ देगा तो आपको ये याद रखना है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसी संस्था है बिहार सरकार की? तो एक स्वायत्त संस्था है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किन परीक्षाओं को आयोजित करती है? तो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक दोनों परीक्षाओं को ये आयोजित करती है। स्थापना तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। मुख्यालय आ सकता है, मुख्यालय कहाँ है? तो आप जानते हैं मुख्यालय जो है वो पटना बिहार में है और सभी जिलों में इसका जो है वो सब ब्रांच खोला गया है। ये भी आपको याद रखना है। आनंद किशोर जो हैं इसके अध्यक्ष हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। अब देखिए, बिहार स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड यानी BSEB के कार्य क्या हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक विद्यालय स्तर के अंत में परीक्षा आयोजित करने दोस्तों के लिए जिम्मेदार है। 2 बार ये लिखा हुआ है, इसे एक बार कर लें। परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। देखिए, इस तरह की परीक्षा के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम को निर्धारित करता है और बोर्ड के अधिनियम, नियमों और विनियमों को बताए गए उद्देश्यों के लिए आवश्यक अन्य उद्देश्यों और कर्तव्यों को पूरा करता है। साथ ही देखिए, बोर्ड हर साल फरवरी-मार्च में वार्षिक माध्यमिक विद्यालय परीक्षा और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर अगस्त-सितंबर महीने में पूरक स्कूल परीक्षा भी आयोजित करती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या पूरक जो स्कूल परीक्षा है वो भी BSEB यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ही स्थापित करती है या बिहार सरकार खुद स्थापित करती है? तो इस तरह के प्रश्न आपको घुमाने के लिए एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है, बोर्ड जो है राज्य स्तर द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र और शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा जैसी विभागीय परीक्षा भी आयोजित करता है। साथ ही साथ अब देखिए, जैसे यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा जो दोस्तों मूल रूप से अब जो शिक्षक के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है डैट स्तर पर, उसकी भी परीक्षा जो है वो विभागीय परीक्षा जो होती है, खास करके विभागीय परीक्षाएं जो होती हैं वो भी आयोजित ये कर सकती है। अब क्या है, तो बोर्ड, जैसा कि हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं, बोर्ड बिहार के 10वीं कक्षा के परिणाम प्रकाशित करती है। अब 10वीं भी हो या 12वीं हो, दोनों परीक्षाओं के परिणाम कौन प्रकाशित करती है? ये BSEB। तो दोस्तों, यह था SCERT और BSEB की संपूर्ण जानकारी। जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं उन सब का विवरण मैंने आपको इस वीडियो के द्वारा दिया है। जब इसका MCQ लेकर के आऊँगा तो भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनेंगे, अगर कुछ नए क्वेश्चंस भी मुझे संग्रह करके आपके बीच लाने का
मौका मिलता है तो वो भी मैं आपके बीच में लेकर के आऊँगा। दोस्तों, अगले वीडियो तक जय हिंद।